दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्यों रिक्वायर्ड है, आखिर में क्यों इसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के फील्ड में यूज किया जाता है, मेंटेनेंस को क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों एक बार में ही सॉफ्टवेयर बना के लॉन्च नहीं कर दिया जाता है, मेंटेनेंस की क्या जरूरत उसको पड़ती है। तो ये सारी चीजों को चलो समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आता है बग फिक्सिंग में कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड क्यों है। बग फिक्सिंग में जैसे कि सर्चिंग एरर्स इन कोड एंड करेक्टिंग देम, यानी कि मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो भी कोड होता है उसमें एरर्स को फाइंड करना और उसे करेक्ट करना। यानी कि देखो टेस्टिंग फेज में टेस्टिंग करते हैं, एरर्स वगैरह फाइंड करते हैं, फिर उसको क्या होता है मेंटेनेंस फेज में जाता है, वहां पे उस चीजों को फिक्स कर दिया जाता है। दिस इशूज कैन बी अकर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के किसी भी पार्ट में ये इशू आ सकता है। पार्ट मीन्स दैट इन एनी मॉड्यूल, okay, not in the any specific module, in any module, like you know that a software is built to combine lots of module, not 2 3 4 module, like 10 plus module, like you know, तो एक जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो किसी भी मॉड्यूल में कोई भी एरर्स आ सकता है। कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट, ओके, सो मेकिंग इंप्रूवमेंट इन फीचर्स एंड फंक्शन टू मेक सॉल्यूशन कंपैटिबल विद द वेरिंग मार्केट इन्वायरमेंट। ठीक, अब देखो रिमूवल ऑफ आउटडेटेड फंक्शन। अब देखो ओल्ड कोडिंग एलिमेंट्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ न्यू कोडिंग एलिमेंट्स। अब देखो क्या होता है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ आउटडेटेड फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड से कोडिंग कर देते हैं। जिस चीज़ की कोडिंग हम लोग मान के चलो 10 लाइन में किए हैं, नए वाले फीचर 5 लाइन के कर देते हैं, तो लाइन ऑफ कोड कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुने होंगे, तो अब इसकी मोबाइल से मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा रही है। तो क्या है, पहले जावा में अगर हम लोग 20 लाइन 15 लाइन की कोडिंग करते थे, तो आज वही अगर कोटलिन में कोड करते हैं तो हम 8 से 9 लाइन में उसकी कोडिंग कर सकते हैं। क्या नंबर ऑफ लाइंस कम होगा ना। तो ये था कि जो पुराने मोबाइल एप्लीकेशन बन रहे हैं तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, स्विच कर जा रहे हैं नए लैंग्वेज पर, कोटलिन वगैरह पर। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि स्विच कर गई हैं, समझ रहे हो। टॉप फेमस पिंटरेस्ट वगैरह काफ़ी हैं, यहाँ पर उबर वगैरह में तो काफ़ी एप्लीकेशन है जो आपकी स्विच कर गई है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है मेंटेनेंस में। चलो, दिस हेल्प सिस्टम टू कोप विथ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। ठीक, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, डेवलपर्स डिटेक्ट इशू थ्रू टेस्टिंग एंड रिजॉल्व देम। ओके, तो ये जो है ना बग फिक्सिंग, कैपेबिलिटी, रिमूवल एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी चीज़ें होती है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड की। जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड क्यों है, तो इसीलिए चारों की वजह से ही रिक्वायर्ड है। अब चलो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में आपके, तो इसे समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस रिप्रेजेंट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द बजट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का मतलब क्या है यार, कि जो मेंटेनेंस में आपकी कॉस्ट आती है वही कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, बस इतना समझ लो, बाकी थ्योरी है याद कर लो, लिख देना। मोर देन 65% ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कॉस्ट इज एक्सपेंडेड इन द मेंटेनेंस एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पे जो 65% जो कॉस्ट होता है सॉफ्टवेयर की वो जाती है आपकी मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में क्यों जाती है इतनी ज़्यादा पैसे। अब देखो एक जो सॉफ्टवेयर आपका बन के रेडी होता है, बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कोड्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह ऐड होते हैं, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है कि जिसको अच्छे से टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो। अब ऐसा कोई नया नया आ जाएगा तो यार चेंज क्या करेगा और बिगाड़ देगा उस प्रोजेक्ट को, समझ रहे हो। तो ऐसे होता है कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। अगर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर तो उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे होती है, इसलिए पैसे वहाँ पे मेंटेनेंस के काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और हो सकता हो कुछ नए नए फंक्शनैलिटी ऐड कराना हो, तो फंक्शनैलिटी ऐड करने में भी एक टीम की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी हो सकता हो वहाँ पे कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय पोस्टपोनिंग द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, बट दिस विल कॉज द फॉलोइंग इंटेंजिबल कॉस्ट। अब देखो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं पोस्टपोन करके डेवलपमेंट को। चलो यार अभी नहीं इंटीग्रेट करते हैं, बाद में कर लिया जाएगा, नए फीचर्स को बाद में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ये करने से आपका फायदा तो हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या होता है उसे समझते हैं। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन व्हेन रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर और मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन अ टाइमली मैनर। अब देखो हो सकता हो आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पर आपकी कस्टमर जो डिमांड, आपकी यूजर्स डिमांड करना कि सर ये नए फीचर्स लाइए इस एप्लीकेशन में, हम ये फीचर चाहते हैं, ये सब चीज़ें, अगर वो सभी चीज़ें टाइम टू टाइम आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी वहाँ पे जो कस्टमर होंगे वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे यार, वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, जिससे आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना बंद कर देंगे, जिससे आपका प्रॉफिट के चक्कर में लॉस हो जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये देखो रिडक्शन इन ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट इंक्लूड हिडन एरर्स इन मेंटेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारी चीजें होती है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब बात करते हैं की फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट आर। एक होता है नॉन टेक्निकल फैक्टर्स, एक होता है टेक्निकल फैक्टर्स। तो नॉन टेक्निकल फैक्टर्स में क्या होता है, पहला एप्लीकेशन डोमेन होता है, स्टेबिलिटी होता है, और प्रोग्राम लाइफ टाइम होता है, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, हार्डवेयर स्टेबिलिटी होती है जो कि नॉन टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर आती है। और टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर क्या आती है, मॉड्यूल इंडिपेंडेंस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, और प्रोग्रामिंग स्टाइल आती है, और प्रोग्राम वैलिडेशन एंड टेस्टिंग आती है, डॉक्यूमेंटेशन आती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्निक आती है। तो इतनी सब चीज़ों में कॉस्ट लगता है, पैसा इन सभी चीज़ों में डिवाइड होता है। ये देखो प्रोग्रामिंग स्टाइल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे तो कोई बंदा होगा ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता होगा, तो वहाँ पे कॉस्ट लगेगी, लोगों को देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में पैसा लगेगा। जैसे कि मान लो यार मेंटेनेंस कर रहे हो, तो जो फंक्शनैलिटी आप मेंटेनेंस में कर रहे हो तो उसको भी डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करना पड़ेगा ना। जो डॉक्यूमेंटेशन बनती है स्टार्टिंग में, उस डॉक्यूमेंटेशन में नई फंक्शनैलिटी तो लिखनी पड़ेगी ना उसमें जाके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। आई होप की चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। ये जितने टर्म है ना टेक्निकल टर्म, ये मैंने पीछे डिस्कस कर दिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीछे की वीडियो आप जरूर देखा करिए।